हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों कल आप लोग को क्लास 9 और 10 का, जी हाँ दोस्तों क्लास 9 और 10 के मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। 2 सितंबर को मैथमेटिक्स का एग्जाम है। तो दोस्तों ये आप लोग को वीकली टेस्ट में जो आज मैं आप लोग को क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन को वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों जब भी परिमेय होता है जिसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, तो याद रखिए इसमें होगा 0/4, यानी कि एक के आंसर होगा 3 नंबर का। है कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में भी है पर्सन वाले 1.1 में, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होता है हाँ, 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कि इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है 0/1 0/2 लिख सकते हैं, यानी कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यानी कि एक के आंसर होगा 3 नंबर होगा। अगला दोस्त 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो एक तो फॉर्मूला होता है 1/2 दोस्तों a प्लस बी। इस फॉर्मूला में आप लोग बैठा लीजिएगा, आ जाएगा 1/2। a का मान 3 बैठा लीजिएगा और b का मान 4। 1/2 4 और 3 जोड़ होगा तो 7 होगा। 7 के कितना होगा, 7/2 होगा इसके आंसर, यानी कि 2 का आंसर होगा हम लोग का 4 नंबर। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6√5 गुना 2√5 बराबर है। तो इसको आप लोग गुना कर लीजिए। 6 2 12 हुआ और √5 होगा तो 25। 12 गुना 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5 आया। 12 5 कितना हुआ, 60 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा हम लोग का 60। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5 बराबर है। यहाँ एक तो फॉर्मूला हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर होगा 25 और इसका रूट काट जाएगा तो 5 होगा। 25 से 5 घटेगा तो 20 होगा इसका आंसर, यानी कि 4 के आंसर होगा 1 नंबर 20। अगला दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 1/√2 का हर का परमीकरण करेंगे। तो 1/√2 का हर का परमीकरण करेंगे, √2 ऊपर जाएगा, फिर √2 को 2 बार गुना होगा, √2 एक √2 आएगा और √4 होगा, और यहाँ पे होगा √2 बटा √4 का तोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी कि √2/2। तो देख लीजिए √2/2 हम लोग का 2 नंबर में है, यानी कि 5 के आंसर होगा 2 नंबर। अगला दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 64 का पावर 1/2 का मान क्या होगा। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 8, और यहाँ पे 1/2 होगा। 8 का कितना होगा, 8 का स्क्वायर गुना 1/2, तो 2 2 कट गया, 8 का पावर 1 हुआ। 8 का पावर 1 मतलब 8 होता है, यानी कि 6 का आंसर होगा 4 नंबर। अगला दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/3 का मान है। तो यहाँ एक तो फॉर्मूला हुआ a का पावर m गुना a का पावर n। तो a का पावर m प्लस n होता है, तो 2 का पावर यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो 2 का पावर यहाँ पे 3 आएगा, ऊपर में आएगा 2 + 1। 2 का पावर 2 अरे कितना होगा, 3/3। 3 के 3 काट जाएगा, यानी कि 2 का पावर 1। तो 2 का पावर 1 का वैल्यू होता है 2, यानी कि 7 के आंसर होगा 4 नंबर। अगला दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए दोस्तों यहाँ पे 4 की घात दोस्तों प्लस होना चाहिए। तो किंतु इस क्वेश्चन में इसमें बहुपद होने के लिए 4 की घात प्लस होना चाहिए। ये वाला रूट वाला है, यहाँ पे तो होगा ही नहीं। यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, किंतु ये वाला बहुपद है, यानी कि 8 के आंसर होगा हम लोग का 3 नंबर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5x माइनस √7 का घात है। घात मतलब इसमें जो हम लोग का चर होता है, इसके वहाँ पे जो आप लोग का स्क्वायर रहता है उसका लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, यानी कि इसके आंसर होगा 1, यानी कि 9 का आंसर होगा 2 नंबर। अगला दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। x बराबर 0 के लिए इसका मान ज्ञात करना है। तो जहाँ x है ना, तो वहाँ पे हम लोग कितना बैठेंगे, 0। चलिए हम लोग 0 बैठा लेते हैं। यहाँ होगा 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा -0 + 3, +0 -0 कट गया तो 3 बचा, तो इसके आंसर होगा 3, यानी कि 10 के आंसर होगा 2 नंबर। अगला दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। x + 5 का शून्य क्या है। तो x + 5 बराबर लिख लेंगे 0, x बराबर +5 है, उधर जाएगा तो -5 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा -5। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए 12 नंबर। x + 1 को इससे भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो x + 1 बराबर होगा 0, x बराबर कितना हुआ, -1। अब जहाँ ये समीकरण है वहाँ पे हम लोग -1 बैठा लेते हैं। चलिए -1 बैठा के देखते हैं। यहाँ पे होगा -1 + 3, यहाँ पे होगा -1 का स्क्वायर, फिर होगा -1, यहाँ पे होगा -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे 3 -1, तो यहाँ पे होगा 2 - 1, 2 से 1 घटेगा तो हम लोग का 1 आएगा आंसर, यानी कि इसका आंसर होगा हम लोग का 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गुना करने से 12 और जोड़ घटाव करने से 7, तो क्या आंसर आना चाहिए। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। 12x²
माइनस 7x को हम लोग 3x माइनस 4x लिख सकते हैं। और यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ इन दोनों में से हम लोग को 3x कॉमन आएगा, 3 4 12, 4x माइनस 1 होगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन आएगा, यहाँ पे होगा 4x माइनस 1। अब देख लीजिए 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दो बार है, तो इसको लिख लेंगे 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, यानी कि 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। तो कौन वाला ऑप्शन में है? ए नंबर में है, 3x माइनस 1, 4x माइनस 1। तो 13 का आंसर होगा 1। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, x माइनस 1 का वैल्यू इसमें पुट करने पर k का मान क्या होगा? तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हुआ? +1। तो इस समीकरण में हम लोग का +1 का स्क्वायर बैठा लेते हैं। चलिए x के जगह हम लोग का +1 बैठा लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k बराबर कुछ नहीं है तो 0। यहाँ पे होगा 2 प्लस k बराबर 0, k बराबर उधर जाएगा -2 आएगा, यानी कि इसका -2 होगा आंसर। अगला दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक दोस्तों, ये जो मूल बिंदु होता है इसके निर्देशांक होता है 0,0। अगला 16 नंबर, 0,-5 किस में स्थित है? तो x में दोस्तों हम लोग को 0 लेना है, और ये x का है और ये y का। x में हम लोग को लेना है 0 और y में -5। तो यहाँ पे -5 यहाँ लेना है। तो ये दोस्तों हम लोग को कहाँ पे है? y अक्ष पर हो रहा है, तो यानी कि ये वाला होगा y अक्ष पर। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ 16 तक हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इस प्रकार से एक तो ग्राफ दिया है यहाँ पे, क्या है कि आप लोग का जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग को एक चैप्टर से लेकर चैप्टर 3 तक आने वाला है। तो देख लीजिए बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है। तो इसमें देख लीजिए Q कहाँ पे है? Q पहले x वाला को लिखा जाता है, उसके बाद y। ये x है, ये y है। Q यहाँ पे है, यहाँ पे x कहाँ पे है? 2 के है, और ये -2 पर है, तो 2, -2 होगा। तो 2, -2 ए नंबर है, तो 17 का ए होगा। 18 नंबर, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, -3, 2 को पहचाना गया बिंदु। तो -3, 2 को पहचाना गया बिंदु यहाँ पे हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं। -3, x में -3 और y में 2, -3 और यहाँ पे 2, यानी कि हम लोग का s में हो रहा है, तो यानी कि s होगा इसका आंसर। तो देख लीजिए इसका आंसर होगा s, यानी कि 18 का आंसर होगा 4 नंबर। 19 नंबर, p का भुज निकालना है। तो भुज मतलब होता है x अक्ष को, और कोटि मतलब y अक्ष। तो भुज कहाँ होगा यहाँ देख लेते हैं। p देख लीजिए हम लोग को यहाँ पे है, तो p का x अक्ष में कुछ नहीं है तो 0 है, तो p का भुज होगा 0। तो यानी कि p का भुज होगा हम लोग को 0, तो इसका आंसर होगा 19 का ए नंबर 0। अगर कोटि बोलता तो y अक्ष को देखा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए r का कोटि है, तो r का कोटि मतलब r वाला को देखना है और y वाला लकीर को देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए r है, r का कहाँ पे है? y, ये वाला y होता है, तो किस पे है? -3 पे है, तो यानी कि होगा -3 होगा आंसर, यानी कि r का कोटि होगा -3 होगा। तो इस प्रकार से इतना देख लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। उसके बाद इस समीकरण में ax प्लस by प्लस c बराबर a प्लस b, c का मान निकलना है। तो a का मान कितना है? 2, b का मान 3 और c का मान इधर आएगा तो -8। 2, 3, -8, 2, 3, -8 3 नंबर में है, तो 22 के आंसर होगा 3 नंबर। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 7 का एक हल है। तो इसमें हम लोग को बैठाना है x प्लस वाई बराबर 7। तो यहाँ पे x में अगर हम लोग 3 बैठाते हैं तो y में 4 बैठाते हैं, तो 4 और 3 7 बराबर 7 दोनों बराबर आया, यानी कि x में बैठाना होगा 3 और y में 4, तो यानी कि 23 का आंसर होगा ये वाला। x बराबर 4 और y में 21 समीकरण का हल है। तो इस समीकरण में अगर हम लोग बैठा लेंगे, x के जगह कितना बैठाएंगे? 4 और y की जगह 1, तो हम लोग को यहाँ पे कितना है? 7, 4 2 8 -1 बराबर 7, यानी कि हम लोग को 7 बराबर 7 दोनों आया, यानी कि 24 का आंसर होगा हम लोग का 3 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, निम्न में से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है? दो चर वाला यहाँ पे देख लीजिए, 2 चर होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए x और y 2 चर है, यानी कि 25 का आंसर होगा 2 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, x अक्ष का समीकरण है। जब भी x अक्ष का समीकरण होता है ना, तो y बराबर 0 होता है। 26 का आंसर होगा 4। 27 से 2,5 लेना है और इसका एक k का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ x है वहाँ बैठाना है 2, जहाँ y है वहाँ बैठाना है 5। तो यहाँ पे x है, यहाँ 2 बैठाते हैं, यहाँ 5 बराबर k होगा, 2 2 4 प्लस 5 बराबर k, 5 4 कितना होगा? 9, 9 बराबर k, यानी कि k का वैल्यू हुआ हम लोग का 9। 27 नंबर तक देख लिए। उसके बाद दोस्तों हाँ, आप लोग का एग्जाम में दोस्तों इतना ही आएगा, 4 चैप्टर तक ही आएगा, यानी कि 4.1 और 4.2 ही पढ़ना है। तो दोस्तों इतना ही आप लोग तैयारी करके रखे रहिएगा।